नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी सरकार और बंगाल सरकार, और दोनों ही सरकार ने आलू के बारे में कुछ आदेश तो दिए हैं, लेकिन कौन सी सरकार किसानों को फायदा या कौन सी सरकार किसानों को नुकसान कराने के लिए काम कर रही है, आज इस वीडियो में भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी भी मंडी तेजी की तरफ देखने को मिली है आज, जिनमें लगभग तेजी के लिए लोग तरस रहे थे। दिल्ली मंडी में तेजी आने के लिए लोग तरस रहे थे। दिल्ली मंडी 80 से 100 रुपए की तेजी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। आज इस वीडियो में बंगाल के बारे में कुछ ऐसी जानकारी लेके आया हूं, ये जानकारी आप लोगों को मिल ही नहीं सकती है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दिया करें। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों सरकारों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में। देखिए, इस समय इलेक्शन 27 में और 26 में, मतलब 2026 में इलेक्शन होगा आपका बंगाल में और 2027 में इलेक्शन होगा हमारे यूपी में। लेकिन दोनों ही जो स्टेट हैं, यूपी और बंगाल, दोनों ही स्टेट में पूरे भारत का आधे से ज़्यादा आलू होता है, और इन दोनों स्टेट पे ही पूरा हमारा भारत आलू के लिए निर्भर रहता है। अब इन दोनों स्टेट में चल क्या रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश की ये है कि यहाँ पे सरकार ने पहले तो कोल्ड का जायजा लिया, कोल्ड की जानकारी जुटाई कि हमारे कोल्डों में आलू कितना है और कितना आलू बिक गया है और कितना आलू आज भी बिका हुआ कोल्डों में पड़ा है। जब सरकार के लिए ये खबर मिली कि बिका हुआ आलू भी कोल्ड में भर भर के पड़ा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर मार्केट में आलू को शॉर्ट किया जा रहा है, तो उस समय सरकार के उद्यान विभाग मंत्री और अधिकारी इन सब ने एक रिपोर्ट तैयार करके कोल्ड मालिक के पास नोटिस भेजा उत्तर प्रदेश में कि जाइए अपने कोल्ड में निकासी पूरी करिए। मतलब बिका हुआ माल जो किसानों द्वारा आपने जो खरीदा है उस माल को निकलवाइए व्यापारियों द्वारा। और यही हुआ कि 4 दिन पहले तक, 5-6 दिन पहले तक भर भर के आलू सस्ता हो या महंगा हो, व्यापारी काफ़ी लोडिंग कर रहे थे। और इस समय कोल्ड वालों ने साफ साफ बोल दिया कि भाई निकासी करो, आलू महंगा हो या सस्ता हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं, देखिए आलू में दिल्ली मंडी में आज तेजी आई है। हमारे अलीगढ़ से गाड़ी कम लोड हुई है। मतलब जिन कोल्डों को मैं लगातार देख रहा था, 10-12 कोल्ड थे, उन कोल्डों में लगभग 3 दिन पहले एक कोल्ड में 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, मतलब 2 गाड़ी से किसी कोल्ड में नीचे ही लोड नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो तेजी आई है, इसमें एक गाड़ी कल लोड हुई है। अब लगाइए शनिवार वाले दिन, मतलब शुक्रवार वाले दिन शाम को एक गाड़ी लोड हुई है। किसी कोल्ड में जिसमें 4-5 हो रही थी, उनमें 2 गाड़ी लोड हुई हैं। जब इनको ये पता है कि अब तेजी का माल बनना है तो गाड़ी ज़्यादा लोड करनी थी, लेकिन आलू ही नहीं है पीछे, लोड कहाँ से करेंगे? व्यापारियों के पास भी ज़्यादा आलू है नहीं है, इसलिए तो आज दिल्ली मंडी 81 गाड़ी पर रह गई है। और शनिवार को बैलेंस भी, यानी डबल मंडी मानी जाती है, जो फड़वा बैलेंस है वो भी साफ होने की उम्मीद बताई जा रही है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आगरा के आलू की, तो आगरा में भी यही देखने को मिल रहा है। इस समय मुंबई, महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र से लेकर साउथ की ज़्यादातर मंडियों में आवक कम है और इसी वजह से वहाँ तेजी है। अब ये बात आपको कोई नहीं बताता है, हर कोई आपको ये बात बताता है कि आलू में तेजी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आलू में तेजी तब है जब आवक भी कम हुई है। मुंबई मंडी में भी आज तेजी फिर आई है, कल भी तेजी आई थी, आज फिर तेजी आई है, लेकिन आवक कम है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, आने वाले 2-4 दिन बाद लग रहा है कि आलू की डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो यह है कि सरकार खुद चाह रही है कि आलू की निकासी की जाए, जिससे मार्केट या जिससे जो आलू का भाव हो वो स्थिर बना रहे। अब देखिए यहाँ पे किसानों के लिए क्या फायदा हो सकता है इस सरकार के इस फैसले से। हमारे यूपी के किसानों को यह फायदा हो सकता है, जो लोग आलू को रख के बैठ जाते हैं, निकालना नहीं चाहते और उस बैलेंस को अगले महीने में बढ़ाकर दूसरे महीने को भी खराब करते हैं। यहाँ पे सरकार ने जब उस आलू को निकलवा रही है धीरे धीरे, या उस आलू को निकलवा देगी, तो अगले महीने के लिए नई आवक चाहिए, पुराना कोई आलू बचा नहीं है, तो फिर आलू का भाव अपने स्थान से थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद बढ़ेगी, क्योंकि निकासी बढ़ती रहेगी, निकासी ज़्यादा अच्छी होती रहेगी, तो हर महीने में अच्छा ही माहौल बनता हुआ दिखेगा। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने ये देखा है, अक्सर जब आलू में तेजी आती है, तेजी के बाद जब अचानक गिरावट आती है तो निकासी ही नहीं होती है। लेकिन पहली बार हम 2024 में जुलाई के महीने में एक बात देख रहे हैं, आलू जुलाई के महीने तक
1500 रुपये पैकेट पहुंच गया। उसके बाद आलू 1200-1300 रुपये पैकेट पे आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान कोल्ड में नहीं गए। मतलब आलू सस्ता हो गया, किसान कोल्ड में ज्यादा नहीं गए, और फिर भी निकासी कोल्ड से की जा रही थी। इसका मतलब यह है कि पीछे से डंडा किया जा रहा था। साफ साफ बात है, यहाँ पे समझ में आ रही है। और कुछ कोल्ड वालों से मेरी जानकारी भी हुई है, कोल्ड वाले भी बता रहे हैं कि हाँ नोटिस तो आया हमारे पे, निकासी की रिपोर्ट देनी है हमें हर महीने सरकार को। तो भैया बढ़िया काम चल रहा है यूपी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे किसान भाइयों के लिए फायदे वाली बात है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बंगाल सरकार क्या कर रही है। देखिए वेस्ट बंगाल में जो सरकार ने एक्शन लिया है कि आलू पहले तो बंगाल में सस्ता करो। अब बंगाल में आलू सस्ता करने के बाद और बाहर का भी आलू बंद कर दो, कहीं पे बॉर्डर पार नहीं किया जाएगा। आपका असम बॉर्डर हो, आपका उड़ीसा बॉर्डर हो, या आपका बिहार बॉर्डर हो, कहीं पे भी आलू नहीं जाएगा, बॉर्डर भी सील कर दिए। ये वहां पे चल रहा है। लेकिन बंगाल की कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो शायद कोई नहीं बता पाएगा इन बातों को, क्योंकि यहां तक जानकारी जुटाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। देखिए अब तक सभी लोगों को पता है कि बंगाल में बॉर्डर सील कर दिए हैं, आलू मंदा हो गया है और आलू मंदे की तरफ दिख रहा है, और आने वाले टाइम में व्यापारी हड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए मीटिंग चल रही है, क्योंकि व्यापारियों की लगातार काफी मीटिंग चल रही है हड़ताल करने के लिए। कुछ ना कुछ तो व्यापारी भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे व्यापारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। बंगाल में एक बात अच्छी है कि किसानों के पास उतना आलू नहीं है जितना व्यापारियों के पास आलू है, तो नुकसान व्यापारियों को ज्यादा होने की संभावना है। और व्यापारी अपने नुकसान को रोकने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मीटिंग कर रहे हैं कि कैसी भी हड़ताल के लिए कोई डेट तय की जाए, उस दिन से फिर यहाँ पे हड़ताल की जाए। सरकार को बॉर्डर खुलने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, मतलब व्यापारियों द्वारा। लेकिन सरकार वहाँ की ऐसी है भाई कि निर्णय को बदलने में देरी लगाती है। ऐसे नहीं है कि तुरंत निर्णय चेंज कर लिया अपना। तो सरकार भी वहाँ की धाकड़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन व्यापारियों का संगठन भी बहुत वहाँ पर धाकड़ है। अब देखिए मैं आपको बंगाल की चौंकाने वाली खबर बताता हूँ। बंगाल में एक ऐसा काम हुआ है जो लगभग होना नहीं चाहिए। बंगाल में आलू तो सस्ता करने की काम किया जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन दारू पे पैसे बढ़ा दिए गए। दारू पे पैसे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से मुनाफा लाने के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि दारू से सरकार को मुनाफा होता है। जो राज्य सरकार होती है दारू से पैसा खूब कमाती है, तो दारू में पैसा बढ़ाया जा रहा है, आलू जो खाने वाली चीज़ है उसमें कम किया जा रहा है। तो ये सब काम हो रहे हैं आजकल, उल्टे उल्टे काम कर रही है सरकार भी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 2022 में व्यापारी और किसान को घाटा, इसके बारे में सरकार ने कभी बात नहीं की। 2023 में किसान को तो घाटा हुआ था शुरू से ही, लेकिन बाद में जाके व्यापारियों को भी घाटा हुआ था। इसका भी कोई भी काम सरकार ने पिछले कुछ सालों में नहीं किया। 2021 में भी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, 2022 में भी नहीं किया, 2023 में भी नहीं किया। लेकिन 24 में कुछ व्यापारी और कुछ कोल्ड वाले या कुछ किसान वहाँ के अपने नुकसान की भरपाई के लिए आलू को बेचना चाह रहे थे अच्छे रेट में, तो उनका मार्केट डाउन हो गया। तो ये सब बातें वहाँ चल रही है। लेकिन इन खबरों से अब बंगाल की स्थिति ऐसी होती जा रही है कि अगर यहाँ पे 10 दिन तक अगर बॉर्डर नहीं खुले तो यूपी के आलू में भी 50-100 रुपये की तेजी आसानी से देखी जा सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि अगर असम में 3 दिन बाद ही असर देखने को मिल जाएगा, 3 दिन बाद असम में जब आलू नहीं दिखेगा तो असम में हाहाकार मचना शुरू हो जाएगा। फिर यूपी के जितने पर व्यापारी हैं, जितने पर ट्रेडर हैं, सभी पे कॉल आना शुरू हो जाएंगी, आप रेट बताइए और गाड़ी भेजिए। हो सकता है यूपी सरकार रैक लगा दे। आपका इसमें फायदा कौन कौन से जिलों को हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे बड़ा फायदा आपकी उम्मीद बताई जा रही है आगरा और फर्रुखाबाद को, क्योंकि आगरा और फर्रुखाबाद से काफ़ी रैक लग जाती हैं असम के लिए, गुवाहाटी के लिए या उड़ीसा के लिए। इधर जिधर भी आलू जाता है इधर और नॉर्थ ईस्ट में आगरा का और हमारे आपके फर्रुखाबाद का ज़्यादातर आलू वहाँ देखा जाता है। तो फर्रुखाबाद के लोग हों या आगरा के लोग हों, इन दोनों को फायदा भी हो सकता है अगर वहाँ पे बॉर्डर कुछ टाइम के लिए बंद इसी तरह से रहता है तो। लेकिन अभी देखना बाकी है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बंद ही रहेगा, क्योंकि सरकार और व्यापारियों में नोक झोंक चल रही है। इसका नतीजा क्या होने वाला वो 2-4 दिन में पता पड़ जाएगी, क्योंकि अब हड़ताल होना शुरू होने वाली है। और एक और नई बात, आलू की जो निकासी है वो थोड़ी डाउन चल रही है आज भी बंगाल में, और ये बहुत बड़ी यहाँ पे बात मैं आपको बता रहा हूँ। यूपी की निकासी 15% होने का अनुमान है, बंगाल की निकासी का अनुमान 17% था हमारा, लेकिन वहाँ पे 10 से 12% ही लास्ट रहने की उम्मीद बताई जा रही है। तो किसान भाइयों अब कुछ मैं आपको जरूरी और भी बातें बता दूं। देखिए
यहाँ पे बाराबंकी के बारे में भी बात कर लेता हूं मैं। बाराबंकी में अभी आलू का भाव है 2550 रुपये कुंटल, लेकिन बाराबंकी के आलू में भी 2600 रुपये का आलू टच कर सकता है। क्यों? अब काफी लोग बोलेंगे आप भविष्य बता रहे हो। 2600 रुपये तक जो मैं भाव बता रहा हूं ये कोई भविष्य नहीं है, ये जनरल चीज है जो सामने दिख रही है। जब आपके बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में आलू नहीं जाएगा आपके बंगाल से, तो ये आपका बाराबंकी का आलू भी वहां जाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस बाराबंकी के आलू की वहां डिमांड रहती है, राजेंद्र वन आलू की, सिंदूरी आलू की। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ कुछ आलू के भाव की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मुंबई मंडी की, जो 50 रुपए की तेजी के साथ आज फिर बढ़ी है। मुंबई मंडी में 28 से लेके यहाँ पे 30 रुपए किलो तक आलू आराम से बिक रहा है, लेकिन कुछ वीआईपी क्वालिटी के आलू हैं वो 30.5 रुपए भी बिक रहे हैं, और अगर 31 भी बिक रहे हो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मुंबई मंडी में लो क्वालिटी के आलू 26 से 27 रुपए किलो, लेकिन आवक 14,000 पैकेट, 15,000 पैकेट लास्ट है। जबकि इसी मुंबई मंडी में 2-4 दिन पहले 25,000, 22,000, 23,000 इतनी आवक जा रही थी। सच बात यह है कि आवक कम है, इस वजह से तेजी है। अब मैं बात करता हूं राजस्थान की, जयपुर की। राजस्थान की जयपुर में गाड़ियों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है, इसी वजह से जयपुर में गिरावट देखने को मिल रही है। जयपुर मंडी में जो कल परसों तक 26 रुपए किलो तक आलू बिक रहा था, अब 25 रुपए किलो तक आलू देखने को मिल रहा है। यहां 1 रुपए की गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लो क्वालिटी के आलू 20 से लेकर 23 रुपए किलो तक। बेंगलोर मंडी में की बात करें, 22 से 23,000 पैकेट यहाँ पहुंचे, 28 से लेकर 30 रुपए किलो तक लो क्वालिटी के बिक रहे हैं। वीआईपी क्वालिटी के 31 से लेकर यहाँ पे 32-33 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें, यहाँ पे भी चेन्नई मंडी का आलू 32 से 33 रुपए किलो तक आलू ज्यादातर बढ़िया क्वालिटी के बिक रहे हैं, और डबल वीआईपी क्वालिटी के कुछ पैकेट वहाँ पे 34 भी लगभग बिक गए हैं। और लो क्वालिटी का आलू 28 से 31 रुपए किलो तक यहाँ बिक रहा है, और बाराबंकी में अभी 25.5 रुपए कुंटल यहाँ चल रहा है। दिल्ली मंडी की बात करें, 81 गाड़ी है, और जो आलू यहाँ पे 37-97, 1170, 1180 रुपए लास्ट बिक रहा था, अब यहाँ पे देखा गया है 1250-60 रुपए तक, यानी 1250 रुपए तक 37-97 बढ़िया क्वालिटी का यहाँ दिल्ली मंडी में भाव देखा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि 80 से 100 रुपए की तेजी देखने को आज मिली है। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ ये बंगाल के लोग नीचे कमेंट में जरूर बताओ जानकारी कैसी है, क्योंकि बहुत लोग यूपी के अभी इन बातों को नहीं मानेंगे कि जानकारी सही है या नहीं है, लेकिन बंगाल के लोग खुद बताएंगे जानकारी बहुत परफेक्ट है। क्योंकि देखिए, जो हम जानकारी दे रहे हैं इन जानकारियों को बिल्कुल एक्यूरेट करने में बहुत समय लग रहा है, और इसी वजह से हम दावे के साथ बार बार बोलते हैं। कल की वीडियो में कुछ लोग बोल रहे थे अरे ये जानकारी हो सकता है सही नहीं हो, तो मैंने लोगों को चैलेंज कर दिया, अगर आप हमारी जानकारी को गलत साबित करके दिखा दो कल जो हमने वीडियो में बोला है। ठीक है, तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और लाइक भी कर दिया करो, और कल की तरह इस वीडियो को भी शेयर कर दो, फैला दो। वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।